ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। श्लोक क्रमांक 6। शब्द पाठ। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावत् अर्थम अलम लुब्धः हन्यात् इति नियम्यते। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर कुछ केवल वध्य पशुओं का वध करे। किसी को वृथा ही या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। तात्पर्य। यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव द्वारा इंद्र तृप्ति पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। यदि राजा वध सीखने के लिए जंगल जाकर पशुओं का वध कर सकता है तो फिर इंद्रियधारी जीव को निर्बंध इंद्रिय तृप्ति क्यों न करने दी जाए। इस समय यह तर्क उन तथाकथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा भी दिया जाता है जो यह खुलेआम कहते हैं कि जब हमारे पास इंद्रियां हैं तो फिर उनकी तृप्ति क्यों न की जाए। किंतु ये मूर्ख स्वामी तथा योगी शास्त्रों के आदेशों को नहीं जानते। कभी कभी इनमें से कुछ मूढ़ तो शास्त्रों का विरोध तक करते हैं, यहाँ तक कि वे भरी सभा में घोषित करते हैं कि शास्त्रों या अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे स्पर्श करते ही तुम तुरंत ब्रह्मभूत हो जाओगे। क्योंकि आसुरी लोग चाहते हैं कि वे ठगे जाएं, अतः उन्हें ठगने वालों की कमी नहीं है। कलयुग में इस समय तो संपूर्ण मानव समाज ऐसे ठगों एवं ठगे जाने वालों से भरा पड़ा है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों ने इंद्रिय तृप्ति के लिए समुचित आदेश दिए हैं। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति मांस तथा मछली खाना, शराब पीना और विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, किंतु वैदिक आदेशानुसार संभोग की अनुमति केवल विवाहित जीवन में है। मांस भक्षण केवल उन पशुओं का विहित है जो मारकर देवी काली पर चढ़ाए गए हों, तथा मादक द्रव्य सेवन की केवल सीमित रूप में अनुमति है। इस श्लोक का नियम्यते शब्द सूचित करता है कि पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा विषय भोग नियमित होना चाहिए। नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। सड़क परिवहन के नियम कि दाहिने या बाएं चलो मनुष्यों के लिए बने हैं, न कि पशुओं के लिए। यदि कोई पशु इन नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दंडित नहीं किया जाता, किंतु मनुष्य को किया जाता है। वेद पशुओं के लिए नहीं अपितु मानव समाज द्वारा समझे जाने के लिए हैं। जो व्यक्ति बिना विवेक के वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है
वह दंडनीय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी काम वासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग न करे, वरन वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने को नियंत्रित करे। यदि राजा को जंगल में आखेट करने की अनुमति है तो वह उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। हम वध करने की कला के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि राजा चोर उचक्कों से डरता है किंतु दीन पशुओं को मारकर बड़े ही आनंद से घर पर उनका मांस खाता है, तो उसे राजा बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उससे उसका पद ले लिया जाना चाहिए। क्योंकि इस युग में राजाओं में आसुरी वृत्तियां होती हैं, इसीलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का सफाया हो रहा है। इस युग में लोग इतने गिर चुके हैं कि एक ओर वे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी ओर नाना प्रकार से स्त्रियों की खोज में रहते हैं। अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित करते हैं कि अमुक क्लब या अमुक दुकान पर टॉपलेस युवतियां उपलब्ध हैं। इस प्रकार आधुनिक समाज में स्त्रियां इंद्रिय भोग की साधन बन गई हैं। किंतु वेदों का वचन है कि यदि किसी को एक से अधिक स्त्री को भोगने की रुचि है, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कभी कभी शूद्र वर्णों में होता है, तो वह एक से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और बिना विषयासक्ति के शांतिपूर्वक रहना। किंतु इस समय विषयासक्ति अनियंत्रित है, तो भी समाज में यह नियम बनाया जाता है कि कोई एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। यह आसुरी समाज का अनोखापन है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कक्षा में हमने इस विषय के ऊपर चर्चा की थी कि वेदों में जो क्रमिक इंद्रिय भोग का मार्ग बताया गया है, नियंत्रण के अंदर इंद्रिय भोग का मार्ग बताया गया है, उसको अंतिम लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंततः वो उद्देश्य नहीं है कि हम नियंत्रित तरीके से इंद्रिय भोग करें। अंतिम उद्देश्य तो पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग को से छुटकारा पाना है। अगर हम नियंत्रित तरीके से इंद्रिय भोग को लक्ष्य समझ लेते हैं तो उसमें समस्या ये है कि फिर हम अंतिम गंतव्य से च्युत हो जाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे यही अंतिम गंतव्य है, और वो तो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर हम नियंत्रित इंद्रिय भोग भी करेंगे तो भी तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहना पड़ेगा, तो फिर जीवन की विफलता हो गई। और दूसरा, उसमें दूसरी समस्या ये है कि नियंत्रित इंद्रिय भोग अगर हम लक्ष्य मान करके करते हैं, यानी उसे ही लक्ष्य मानते हैं, तो उसमें बहुत संभावना है कि हम नियंत्रित इंद्रिय भोग से अनियंत्रित इंद्रिय भोग में कभी ना कभी चले जाएंगे। क्योंकि इंद्रिय भोग जो है, अगर उसको हम नित्य रूप से करना चाहते हैं तो वो इंद्रिय भोग का स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि वो तीनों गुणों में होता है। ये जो जीवन है, ये जो इंद्रिय भोग का जीवन है, वो तीनों गुणों के अंदर होता है, और ये स्वभाव ऐसा है गुणों का कि उनमें आपस में स्पर्धा चलती रहती है। तो इसलिए यदि आप नियंत्रित इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, यानी कि सतोगुण में रहना चाहते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होगा ही कि आप तमोगुण रजोगुण में गिर जाएंगे। ये हमने पिछली कक्षा में देखा, और ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे कि प्रजापति दक्ष थे, तो वो देवता थे, प्रजापति देवताओं की श्रेणी में आते हैं,
तो यानी कि बहुत सतोगुण में थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ तपस्याएं की होंगी, तब जा कर के उनको ये प्रजापति का पद मिला होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से भागवतम में जैसा वर्णन है कि वो पूरी तरह से ईर्ष्या से वशीभूत हो गए और शिव जैसे परम आदरणीय महादेव के प्रति भी उन्होंने ईर्ष्या और द्वेष किया, और जिसकी वजह से परिणाम ये हुआ कि उनका पतन हो गया अपनी देव की स्थिति से। तो ये हमने पिछली कक्षा में देखा कि इसीलिए जो लक्ष्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम धार्मिक बनेंगे। केवल धार्मिक बनना अर्थात केवल सात्विक बनना ये जीवन की उपलब्धि नहीं है। वास्तव में परम धर्म का उद्देश्य हमें परम धर्म तक ले जाना है। सामान्य धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सात्विक रहना, सात्विक गुण, कोई बुरी आदत नहीं, कोई पाप कर्म ना करना, केवल पुण्य करना, उसका उद्देश्य केवल और केवल शुद्ध तीनों गुणों के अतीत जो शुद्ध भक्ति की अवस्था है उस तक ले जाना होना चाहिए। वो सामान्य धर्म का उद्देश्य अपने आप में उसको लक्ष्य बनाना नहीं होना चाहिए। नहीं तो धर्म सुनिश्चितां पुंसम विश्वक्सेन कथासुया नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, तो वो श्रम हो जाएगा, केवल व्यर्थ का श्रम हो जाएगा। तो आज का जो श्लोक है अभी उसमें दूसरा पक्ष दिया है, दूसरी एक्सट्रीम। वो क्या है कि कोई नियम पालन नहीं करना है, मनमाने ढंग से जीना, उससे क्या हानि होती है वो आज के श्लोक में बताया है। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, आसुरीं वृत्तिम आश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यहन् निशितैर्बाणैर् वनेषु वनगोचरान्। तो अभी जो राजा पुरंजन है वो अपनी सात्विक बुद्धि को छोड़ करके जब रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो गया, तो उसमें भी वो जो धार्मिकता के अंतर्गत ही आखेट करने गया था, अर्थात कुछ कर्मकांड विधि के अंतर्गत जहाँ पशु बलि इत्यादि भी होती है, ऐसा करने के लिए गया था। लेकिन हुआ क्या कि आसुरीं वृत्तिम, वो पूरी तरह से आसुरी वृत्ति के विवश में आ गया और दयाहीन होकर के उसने जानवरों का अत्यधिक उनको मारना आरंभ कर दिया। तो इसलिए फिर अब ये जो श्लोक है, आज का श्लोक, ये आज का श्लोक और आने वाले 2 श्लोक, इसमें ये बताया है कि इसलिए शास्त्रों के द्वारा नियमन किया गया है, नियम्यते, नियमन किया गया है। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है नियम का, शास्त्रों में हर चीज़ के लिए अलग अलग नियम है। यहाँ पर एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से शास्त्रों में चीज़ों को नियमित किया गया है। तो उदाहरण यहाँ पर यह है कि मांस भक्षण किस प्रकार से नियमन किया गया है। तो यहाँ पर 6 नियम दिए गए हैं मांस भक्षण के इस श्लोक में, कि अगर मांस भक्षण होना है तो उसके अंदर ये 6 नियम पालन होने चाहिए। क्या क्या है? अलम लुब्धा, अलम लुब्धा मतलब जो बहुत अधिक मांस खाने का इच्छुक है, ये पहला नियम है। यानी कि मांस खाना वो रेकमेंडेड नहीं है, संस्तुत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शास्त्रों में जहाँ पर मांस खाने के लिए नियम बनाए गए हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करके सोचें, अरे देखो शास्त्रों में तो मांस खाने को बताया गया है तो फिर इसका मतलब खाना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है ना। इसलिए वो श्लोक है, लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्या ही जंतु नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहैर आसु निवृत्तिरिष्टा।
तो ये जो क्योंकि सभी लोग जो भी सब इस भौतिक जगत में हैं वो सभी इंद्रिय भोग करने के लिए ही उत्सुक हैं। इस भौतिक जगत में आते ही हम इंद्रिय भोग करने के लिए ही हैं। इसलिए लोके व्यवायामिष मध्य सेवा, व्यवाय मतलब संभोग, आमिष आमिषाहार, मद्यपान मद्य सेवा। नित्या ही जंतुर, नित्य रूप से ये सभी जंतुओं में, सभी जो भी इस भौतिक जगत के अंदर हैं, सभी के अंदर ये लालसाएं रहती ही हैं। नहीं तत्र चोदना, रिकमेंडेशन, उसकी संस्तुति नहीं है शास्त्रों में। ये तो जीवों की हट है कि हमें ये चाहिए, ये भगवान की इच्छा नहीं है कि ऐसा हम करें, ये अवैध है अंततः। लेकिन हमारी हट है कि हमें चाहिए, हम तो इसलिए विद्रोह करके यहाँ आए ना। तो ये सब विद्रोह के लक्षण हैं कि हमें ये सब इंद्रिय भोग चाहिए। इंद्रिय भोग मतलब ये अवैध है, जीव के लिए अवैध है मूल रूप में इंद्रिय भोग, लेकिन अवैध है मूल रूप में, लेकिन फिर भी हम सब जीवों का ये हट है, इसीलिए व्यवस्थित, इसलिए इसको एडजस्ट किया गया है, व्यवस्था इसकी बनाई गई है। व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ, इन चीज़ों में व्यवस्था बनाई गई है, इसीलिए विवाह यज्ञ सुर ग्राहैर, विवाह यज्ञ और सुर यज्ञों में जो सुर इत्यादि लेने का जो विधान है उनके द्वारा आसु निवृत्ति रिष्टा, उसका जो उद्देश्य है वो है इन चीज़ों में निवृत्ति हो, धीरे धीरे जीव इनसे बाहर निकलें। ये इष्टा, ये इच्छा से, ये उद्देश्य से शास्त्रों में उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो व्यवस्थाएं होने का अर्थ ही ये है, रेस्ट्रिक्शन है उसका अर्थ ही ये है कि ये जो है अनुचित, ये वास्तव में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जीव इतना अधिक आदी है या इतना अधिक निम्न स्तर पे है, मूर्ख है कि वो इसके बिना रह ही नहीं सकता है, तो इसीलिए उसको नियमन किया गया है। तो इसलिए पहला जो नियम है मांस भक्षण के लिए वो है अलम लुब्धा। अलम, ये जो फ्रेज है अलम लुब्धा, इसका अर्थ ये होता है बहुत हो गया, बहुत बहुत हो गया बस, और ज़्यादा नहीं। अलम लुब्धा, अलम लुब्धा मतलब हद से ज़्यादा, जो बहुत अधिक आसक्त है मांस भक्षण। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के वचनों को सुन करके, सज्जनों से सुन करके कि मांस भक्षण, हिंसा ये वास्तव में सही नहीं है, अगर वो उसी से ही समझ जाता है तो वो अच्छा, ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है ना। तो उसके लिए फिर शास्त्र के निर्देश हैं कि ये पापमय है, पूर्ण कृत्य हैं, इनको छोड़ दो। तो इसलिए जो परमार्थ में इच्छुक होते हैं, जिनको समझ में आ गया है कि हमें इस भौतिक जगत में भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में भोग करके हम और दुख भोगते हैं, हमारा मूल अवस्था नहीं है कि हम भोगता हैं, हम वास्तव में केवल कृष्ण की सेवा के निमित्त हैं। इनको वैष्णव कहते हैं, जिनको इस समय में आता है। इसीलिए उनके लिए बिल्कुल निषेध है। जो भी परमार्थ चाहते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ उन्नत हो चुके हैं, उनके लिए फिर मांस भक्षण पूरी तरह से निषेध है। लेकिन जो लोग अभी इस स्तर पे नहीं हैं, जो लोग तो ये समझने को तैयार नहीं हैं, या जिनकी ये श्रद्धा बैठती ही नहीं है कि इस जगत में हम भोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फिर अन्य नियम दिए गए। तो शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम है, सबके लिए एक जैसे नियम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा होता है कि लोगों में श्रद्धा नहीं बैठती है, केवल सुनने से, केवल बोलने से वो समझ में नहीं आता है। तो ये जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये जो तर्क है, अगर इंद्रियां हैं तो फिर इंद्रिय तृप्ति पे रोक क्यों? बहुत कॉमन और प्रसिद्ध और बलशाली आर्ग्यूमेंट है। विशेष रूप से आजकल के लोगों का ये बहुत
प्रचलित आर्ग्यूमेंट। अरे इंद्रियां हैं तो बनाई किस लिए हैं? तो भोग करने के लिए तो बनाई हैं। हाँ, संसार में सुख है तो सुख भोगना चाहिए। हाँ, ऐसा आर्ग्यूमेंट रखा जाता है। ये पागलपन है। हाँ, सुख भोगने के लिए भगवान ने साधन दिए हैं और फिर भी ये लोग जो हैं सुख नहीं भोगते हैं, है ना। तो ऐसा कई लोग सोचते हैं, भक्तों के बारे में भी सोचते हैं। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इतना अच्छा नौकरी थी, नौकरी छोड़ करके बाबा बन गए, है ना। दिमाग खराब हो गया इनका, और इनको पता नहीं, इनका ब्रेन वॉश कर दिया। इतना अच्छा इनको अवसर था, भगवान ने सब कुछ दिया था, बुद्धि दी थी, सब दी थी, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, है ना। विपरीत काले, सॉरी क्या है, नाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो भी ये सब कोट करते हैं कि बुद्धि खराब हो गई इनकी, या खराब कर दी, और ऐसा करके इन्होंने कर दिया। तो या निशा सर्वभूतानाम तेषाम जागृत संयमी, वो हमेशा रहेगा। जो अज्ञानी जन हैं और जो भगवत ज्ञान के द्वारा जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनमें हमेशा से ऐसे दिन रात का अंतर रहेगा। जो एक लोगों के लिए दिन है वो दूसरे के लिए रात्रि के समान होगा। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट है कि इंद्रियां हैं तो फिर भोग क्यों नहीं किया जाए। तो इंद्रियां हैं वास्तव में भगवान की सेवा के लिए। इंद्रियां जो हैं वो हमारी हमारी तृप्ति के लिए नहीं है, तृप्ति के लिए नहीं है। इंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए है। तो हम देख रहे थे कि लोगों में ये अंदर नहीं घुसती है बात, श्रद्धा नहीं कर पाते हैं इसमें, उनको वो उससे कन्विंस नहीं होते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा, हम ऐसे नहीं स्वीकार कर सकते, ये बेकार की बात। तो श्रद्धा नहीं बैठती है उनकी। तो इसलिए अलग अलग स्तर के लोगों के लिए फिर शास्त्रों में कुछ अलग अलग नियम हैं। उद्देश्य एक ही है कि अंततः सभी लोग चेतना में सुधरें, आगे आएं और अंततः इस परम स्तर पे पहुँचें, शुद्ध भक्ति के स्तर पे। ये चरमोत्कर्ष है मनुष्य जीवन के लिए, ये परम है। कृष्ण प्रेम, ये परम पुमार्थ महान, ये परम पुरुषार्थ है। इसके नीचे बहुत सारे स्तर हैं। तो पहली बात ये समझने की है कि जो मांस भक्षण है, तो जो लोग को ये जो सामान्य निर्देश हैं कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, वो उनको गले से नीचे नहीं उतरता है। नहीं 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 नहीं, हमें तो करना ही है, हमें तो करना ही है। तो उनके लिए फिर निर्देश है, ठीक है करना है तो फिर ये नियमों के अनुसार करो। यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम तैयार हैं कि हाँ 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 ठीक है, नियम बताएंगे, नियम के अनुसार करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे। भगवान तो हैं, कोई डरते भी हैं, है ना। लेकिन अंततः हमें इस जगत से बाहर जाना है, हमें इसको छोड़ के जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी, ये सब उनकी समझ में नहीं आता है, ये श्रद्धा उनके मन में नहीं बैठती है। लेकिन कम से कम इतनी श्रद्धा उनके मन में है कि भगवान कोई परम है ना। हम नियंत्रण में हैं, हम अनियंत्रित नहीं कर सकते। अगर अनियंत्रित करेंगे तो मार खाएंगे और कष्ट भोगेंगे। कम से कम इतनी उनकी समझ है। उन लोगों के लिए शास्त्र के नियम आरंभ होते हैं, है ना। आज का समाज तो इससे भी नीचे है, ज़्यादातर लोग, है ना। वो तो अनियंत्रित इंद्रिय भोग, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते काम कारता, उस स्तर पे हैं ज़्यादातर लोग आजकल। तो इसलिए ये जो श्लोक है उसमें इन दोनों के बीच में अंतर को बताया गया है। एक जो अनियंत्रित तरीके से इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, उनकी क्या गति होती है, कैसे वो गलत है, और इसके विपरीत कम से कम इतना होना चाहिए कि नियमन के अंतर्गत इंद्रिय भोग होना चाहिए। और ये जो नियमन के अंदर इंद्रिय भोग है, ये केवल उन्हीं लोगों के स्तर के लिए नहीं है जो बिल्कुल आध्यात्मिकता में निम्नतम स्तर पे हैं, अर्थात केवल ये स्वीकार करते हैं कि शास्त्र हैं लेकिन कृष्ण प्रेम इत्यादि को स्वीकार करते नहीं है। नियम केवल उनके लिए नहीं है, नियम उनके लिए भी हैं जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, साधक हैं। क्योंकि जो इंद्रिय भोग की जो लालसा है, केवल वो ये श्रद्धा विकसित होने से कि हम कृष्णदास हैं, ये श्रद्धा विकसित होने से इंद्रिय भोग की इच्छाएं गायब नहीं हो जाती हैं, है ना। तो ये जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं वो तो है, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छाओं को नियमन करने का उद्देश्य
एक भक्तों के लिए और एक जो निम्न स्तर की चेतना के जीवों के लिए वो अलग हो जाता है। भक्तों के लिए इंद्रिय नियमन या जो शास्त्र में नियमन के इंद्रिय भोग के नियमन के जो विधान दिए गए हैं उसको पालन करने के पीछे उनकी समझ ये है कि हम इन नियमों को पालन करके कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, हम कृष्ण के प्रिय बनेंगे, हम भक्ति प्रगति करेंगे, इसलिए हम नियमों का पालन कर रहे हैं। जबकि एक कर्मकांडीय व्यक्ति जो नियमों का पालन करता है वो किस उद्देश्य से करता है कि हम जिससे इंद्रिय भोग करने के चक्कर में नरक में नहीं चले जाएं, हमें तो स्वर्ग जाना है, हमें तो केवल निरंतर इंद्रिय भोग करना है, उसके लिए हमें नियंत्रण में रहना होगा, है ना। क्योंकि जो इंद्रिय भोग है वो निर्भर करता है देवताओं के ऊपर। अगर देवता नाराज हो गए तो हमारा इंद्रिय भोग नहीं होगा, हमें दंड मिलेगा। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उनके नियमों का पालन करें। डर डर के वो नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो उनके नियम पालन करने में और वैष्णवों के नियम पालन करने में बहुत बड़ा अंतर है। वैष्णव जो है वो डर की वजह से पालन नहीं करते हैं नियम, है ना। जैसे एक कैद के अंदर नियम है तो वो नियम वहाँ पर कैसे पालन होते हैं, डर के कारण करो नहीं तो डंडा पड़ेगा, है ना। और जो सिविलियंस हैं वो अपने आप से नियम का पालन करते हैं, डंडे के हमेशा डंडा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, है ना। तो ये अंतर है। तो वैष्णव जो है वो एक उच्च उद्देश्य को समझ करके नियमों का पालन करते हैं, लेकिन नियमों का पालन उनके लिए भी है ना। तो ये एक और एक्सट्रीम है, एक और भूल धारणा का प्रकार है कि जैसे ही हम भक्त बने हम नियमों के पार चले गए, गुणातीत हो गए सीधा। जिस दिन मंदिर में प्रवेश किया उस दिन से हम सीधा गुणातीत, हम ट्रांसेंडेंटल हुए हैं, है ना। भक्त हो गए अभी हम लोग, ट्रांसेंडेंटल हो गए। ये एक और भूल धारणा है हमारी इस्कॉन सोसाइटी में, विशेष रूप से प्रचलित भूल धारणा है ये, एक प्रकार की भूल धारणा। क्योंकि हम भक्त हैं इसलिए हम नियमों के परे हैं। नियम जो है वो तो कर्मकांडीय लोगों के लिए, निम्न लोगों के लिए हैं, हम लोग सब नियमों से परे हैं। तो ऐसा नहीं है। जब तक हम काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य से मुक्त नहीं हुए हैं, जब तक, और वो कब मुक्त होंगे वास्तव में पूर्ण रूप से, जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो सिद्ध अवस्था की बात है, साधक अवस्था में नहीं है। इसलिए साधक अवस्था में क्या है, विधि विधान का पालन करना है। इसलिए हम भक्ति में पहला स्तर है विधि भक्ति। लेकिन गलत प्रचार से और गलत समझने से भक्त लोग क्या सोचते हैं, उनको भक्ति का ज्ञान नहीं होता है कि भक्ति का विज्ञान क्या है। पहले विधि भक्ति है, वो सीधा जंप लगाते हैं, है ना, उच्च भक्ति के स्तर पे जाने की कोशिश करते हैं। तो सहजिया बोलते हैं उनको, सहज लेते हैं वो। भक्ति में आते ही हम सीधा, जैसे राधा रानी हैं ऐसे ही गोपियां हैं, ऐसे हमारी भक्ति है। तुरंत वो अपने को गोपियों के समान मानने लगते हैं, है ना। उससे नीचे उनको पसंद नहीं आता है कोई भक्ति सीधी। तो ये सहजिया, तो ये भी हमेशा से ये इस प्रकार की जो भूल धारणा है, ये कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। तो ये हमेशा से रहे हैं हिस्ट्री में। भक्ति में प्रवेश होता है तो माया उनको ऐसे पकड़ लेती है, अरे भक्त, अरे तुम तो महानतम भक्त हो, इधर आओ, ये वाली भक्ति करो, गोपी भाव वाली। तो इस प्रकार से हर स्तर पे माया कार्य करती है सबको पथभ्रष्ट करने के लिए। तो ये एक माया का बहुत सूक्ष्म प्रकार है, ये विश्वास दिलाना कि नियमों की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली वास्तव में वो नियम पालन कर नहीं सकता है ना। इसलिए माया बोलती है तुम तो भक्त हो गए, तुम्हें तो नियम की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो सीधा गोपी बन जाओ, है ना। और फिर सब ऐसे करके वृंदावन में ऐसे फिर वो माया के एजेंट बैठे रहते हैं, ठग, जो कहते हैं हम आपका सिद्ध देह आपको तुरंत बता देंगे, आपको ये विधि भक्ति में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो ज्ञानी लोगों का काम है। ज्ञानी जो ज्ञानी होते हैं, आप तो भक्त हैं, ये ज्ञानी है जो लोग ये भगवद गीता और ये सब की बात करते हैं, है ना। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये तो ज्ञानियों का मार्ग है। ये भगवद गीता पढ़ना, उसके अनुसार चलना, ये सब ज्ञानी लोगों की बात है ना। ये हम आपको भक्ति सिखाएंगे और हम आपको आपकी सिद्ध देह बताएंगे कि वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, हाँ। और फिर वो बता देते हैं उनका स्वरूप। तो आप ये गोपी हैं, आप वो हैं, और फिर वो लोग ऐसे कपड़े पहनने लगते हैं और ऐसी आवाज़ भी बदल लेते हैं कई बार तो, और भी क्या क्या होता है। और इस तरह के बहुत सारे कुकर्म
करते हैं, क्योंकि इंद्रिय संयमन तो उनका है नहीं, है ना। तो वो लोग फिर सोचते हैं कि हम कृष्ण हो गए, हम गोपी हो गए, और फिर रासलीला भी करने लगते हैं, है ना। तो जो पूरा जो अधर्म है वो भक्ति की आड़ में करते हैं। देखिए माया कैसे कैसे पकड़ सकती है। वो सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। एक कोई राधा बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, और सब ऐसे रासलीला करते हैं। तो इस प्रकार ये सब होता है। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये सब भ्रांत धारणाएं हमारी सोसाइटी में भी आने की पूरी संभावना है। हम इससे अछूत नहीं, क्योंकि ये कॉमन ट्रैप्स हैं, माया के सामान्य ट्रैप, क्या बोलेंगे, फंदे हैं, जाल है ना, जाल है। तो ये एक एक्सट्रीम है, ये एक भ्रांत धारणा है कि नियमों के बिना ये भक्तों को पकड़ती है वाली माया, सहज, जिनको इंद्रिय भोग करना है और भक्ति का दिखावा करना है, भक्ति के नाम पर इंद्रिय भोग करना है, तो वो लोग इस प्रकार से आते हैं। और दूसरे हैं जो आउटराइट अलग अलग फिलॉसफी के द्वारा ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि इंद्रिय भोग जो है वो डिवाइन है, इंद्रिय भोग अपने आप में दिव्य है, इंद्रिय भोग एक मनुष्य का अधिकार है ना। तो उसमें फिर ऐसे दार्शनिक आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर कोट करते थे, फ्रॉयड ना। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि मनुष्य समाज के जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसका कारण ये है कि ये जो सेक्स लाइफ में जो रेस्ट्रिक्शन जो क्रिश्चियनिटी और अलग अलग धर्मों के अंतर्गत जो होता है वही सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जड़ है। क्योंकि वास्तव में स्वाभाविक रूप से सेक्स लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक फ़िलासफ़ी रखी। तो ऐसी फ़िलासफ़ी तो बहुत जल्दी फेमस होती है ना, क्योंकि इंद्रिय भोग वाली कोई भी चीज़ आप देंगे तो लोके व्यवायाम ईशमद्य सेवा नित्या ही जंतुर, नित्य रूप से वो चाहते ही हैं। तो अभी इनको मिल जाता है ओ फिलोसोफर वाचा, है ना, तो सर्टिफिकेट मिल गया, है ना। जैसे जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता, वो जो श्लोक में है कि नारद मुनि ने व्यास देव को डांटा कि अभी तो लोग बोलेंगे व्यास देव जी ने बोला इंद्रिय भोग करने के लिए, है ना, आप कहाँ रोक रहे हैं, शास्त्रों में बताया है। तो ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर्स, है ना, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि अंडा खाना जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोटीन्स की बहुत कमी हो गई है, इसलिए आप अगर अंडा नहीं खाएंगे, आप मीट नहीं खाएंगे तो आप जिएंगे कैसे, है ना। और ऐसे करके आप देखिए जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ में उनको अपने प्रोडक्ट्स सब निकालने होते हैं, तो एक डॉक्टर को बैठाते हैं, डॉक्टर होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ वो एडवर्टाइजमेंट में उसको एक वाइट कोट और स्टेथोस्कोप उसके गले में टांग के बैठाते हैं, और वो फिर वहाँ से कुछ बताता है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, और फिर सब लोग जो है जा कर के दुकान में ख़रीदने लगते हैं। तो इस प्रकार से चीटर्स एंड चीटेड कितने सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्तमान समय में चीटर्स एंड चीटेड। तो एक लोगों को अंडा और मांस खाना है और दूसरे हैं जिनको खिलाना है ना, तो दोनों का योग हो जाता है, चीटर्स चीटेड, और अच्छी दुकान चलती है। तो तो इस प्रकार से जो ये मांस खाने की जो इच्छा है ये लोगों में नित्य रूप से रहती है, तो उस प्रकार से दार्शनिकों के माध्यम से या अलग अलग टेक्नोलॉजी और इसके द्वारा और अलग अलग विचारों के द्वारा इस बात को कैसे ना कैसे बढ़ाया जाता है कि इंद्रिय भोग करना। तो ये जो एक विचार है कि एक फिलॉसफिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि इंद्रिय भोग में बुराई क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमको लगता है कि इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं, है ना। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करके सेक्स एन्जॉयमेंट, तो लगता है ये तो सारी समस्याओं का निदान हो गया, है ना, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि जीवन तो सुखी रहना, आनंदित रहना तो फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्तियों के, है ना। लेकिन उसमें समस्या थी कि संतान पैदा होती थी, है ना, तो और वो तो कष्ट का कारण लगने लगी, है ना। जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो मॉडर्नाइज होती है तो वैसे वैसे संतान पैदा करना जो है वो कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि वो जो है हमारा कंसेप्ट
फ्रीडम का, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है संतान होना, क्योंकि हम फिर स्त्रियां नौकरी नहीं कर सकती हैं, फिर हमें बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती हैं। तो जितना मॉडर्नाइजेशन मतलब सेल्फिशनेस, आधुनिकता मतलब ज़्यादा लोग सेल्फिश होते हैं। तो लोग सेल्फिश होते हैं तो उनको बच्चे भी अपने इंद्रिय भोग में बाधा ही दिखते हैं, है ना। तो इसलिए फिर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी है वैसे वैसे पति पत्नी जो हैं वो संतान पैदा नहीं करना चाहते हैं, और फिर उसको एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो फिर देखो समाज में संसार में क्या होगा, इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे जस्टिफिकेशंस बहुत सारे मिल जाते हैं फिर। तो उसके आधार पे फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स डेवलप हो गए। उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया। पिल्स, स्लीप ओवर पिल्स, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जब ये पिल डेवलप हो गई। हैव सेक्स और उसके बाद फिर एक छोटी सी गोली है बस ले लो एंड कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि पाप करने को बहुत आसान बना दिया। जितना भी क्योंकि भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा इंद्रिय भोग में हमेशा नियमन है। इंद्रिय भोग के साथ में जिम्मेदारी की भावना को जोड़ा गया है, जिससे कि व्यक्ति इंद्रिय भोग ही लक्ष्य नहीं मान ले, और उसको धीरे धीरे कम करने के लिए हमेशा इंद्रिय भोग के साथ में जिम्मेदारी को जोड़ा गया है ना। तो इसलिए सेक्स लाइफ को रेगुलेट करने के लिए विवाह को उसमें रखा गया है कि विवाह के अंतर्गत ही सेक्स अलाउड है। प्रभुपाद जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ओनली इन मैरिज। तो क्यों अभी ये हमें, अगर हम केवल लॉजिक से इसको देखेंगे तो ये समझना आजकल के लोगों के लिए मुश्किल होता है कि इसको क्यों ऐसा किया गया है। अगर कोई स्त्री पुरुष जो है विवाह के बाहर सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो उसमें दूसरों को क्या समस्या होनी चाहिए, समाज को क्या समस्या होनी चाहिए, है ना। अगर एक स्त्री पुरुष दोनों अगर इच्छुक हैं तो फिर उसमें एक समस्या क्या है। और अभी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, है ना। तो लगता है सब कुछ सेट है, बहुत अच्छा सब क्लियर लगता है, हाँ इसमें समस्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अगर एक सामान्य लॉजिक से देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ ये सब नियम पता नहीं क्यों बनाए गए हैं शास्त्रों में, है ना। तो इसके पीछे एक पूरा अलग वर्ल्ड व्यू है, एक पूरी समझ ही अलग है, आधारभूत ABCD से अलग समझ है। अगर वो बेसिक्स जो हैं वो नहीं समझे जाएंगे तो हमें शास्त्र जो हैं वो बेतुके लगेंगे, और जो आधुनिकता की चीज़ें हैं वो बहुत ही लॉजिकल लगेंगी, रीज़नेबल लगेंगी सब चीज़ें। इसलिए जो प्रशिक्षण है वो बहुत गहराई में आधारभूत अवस्था से आवश्यक है। पूरा वर्ल्ड व्यू बदलने की ज़रूरत है, पूरा दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है ना। तो वैदिक दृष्टिकोण क्या है कि ये इंद्रिय भोग को ख़त्म करना है, जबकि मॉडर्न दृष्टिकोण है इंद्रिय भोग जितना हो सके करना है, बस जहाँ समस्या हो उस समस्या का सॉल्यूशन करना है। देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों के दृष्टिकोण में। तो इसलिए दोनों की सोच में अगर इतना अंतर है तो उनके जो भी नियम होंगे इत्यादि उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा और वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आजकल के जो लोग हैं, क्योंकि उनको कोई बेसिक शिक्षा नहीं है, हम कौन हैं, क्यों हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसलिए उनको बिल्कुल अटपटे लगते हैं शास्त्र। जैसे हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे कि अरेंज्ड मैरिज, विवाह अरेंज्ड क्यों होना चाहिए, डजंट मेक एनी सेंस टू अ मॉडर्न मैन। आधुनिक व्यक्ति को ये बिल्कुल बेतुका लगता है। शादी हमें करनी है, इसमें माता पिता क्या करेंगे, है ना, फॉर एग्जांपल, है ना। तो उस प्रकार की तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए ये जो पूरा आउटलुक है, वैदिक आउटलुक, वो समझने की जरूरत है। इसलिए वैदिक संस्कृति पूरी संस्कृति है। तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो उस पूरी संस्कृति के ऊपर चलता है। हम केवल ऐसा नहीं कर सकते कि केवल अध्यात्म, केवल हम शरीर नहीं आत्मा है और चैंटिंग कर रहे हैं, और बाकी जो हमारी पूरी संस्कृति है
वो पूरी आसुरी संस्कृति का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमें बहुत अटपटा लगेगा। इसलिए आजकल डिवोटीज़ को भी बहुत समस्या ही होती है हमेशा, क्योंकि हम सब जो भक्त हैं हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, जो पूरा आसुरी ढांचा है समाज का उसके ऊपर हम रह कर के उस पर आश्रित रहते हुए अपनी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए विवशता भी है ये, और बहुत लोगों की ये समझ नहीं है कि इससे क्या समस्याएं आएंगी। तो इसलिए उनके जीवन में समस्या आती ही हैं, उनको भक्ति जीवन में बहुत सारी समस्या आती हैं। सो एनीवे, कमिंग बैक, दूसरा जो पॉइंट था, पहला नियम था कि जो अत्यधिक लुब्ध हैं उनके लिए मांस भक्षण है। दूसरा है तीर्थेषु, केवल श्राद्ध क्रियाओं के लिए जानवरों की हत्या होनी चाहिए। विशिष्ट अनुष्ठान है जिसमें कि पशु बलि दे सकते हैं। प्रतिदृष्टेषु, वो भी जो शास्त्रों में विशेष रूप से जिन अनुष्ठानों में बताया गया उन्हीं अनुष्ठानों में, अपने मनगढ़ंत तरीके से हम नहीं कर सकते। प्रतिदृष्टेषु, राजा कौन कर सकता है, उसके लिए भी नियम है कौन कर सकता है। तो सब कुछ सबके लिए नहीं है। अगेन हमारी जो आधुनिक समाज है उसमें समान अधिकार, लेकिन समान नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग नियम भी हैं। तो एक राजा, उसके साथ बहुत सारे उसके, यहाँ जैसा प्रभुपा बता रहे हैं, तो राजा, क्योंकि उसको जो है मारने में उसको प्रशिक्षण भी प्राप्त करना है, उसको निडर होना चाहिए, इसलिए राजा को जाना है। और मारना किसको है ना, सुअर और ऐसे इन लोगों को, इनको नहीं मारना है, उसको जो शेर और इस प्रकार के जो जीव हैं उनको मारना है। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई राजा है और वो चोर उच्चकों से डरता है और ये ऐसे घर में बैठ कर के मांस खाता है तो उसको राजा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सब नियम हैं जिससे कि वो जो उसका हेतु है नियमों का वो सिद्ध हो पाए। नियमों का हेतु है कि हम उसमें और अधिक नीचे नहीं गिरे, इंद्रिय भोग में, उससे हम बाहर निकलें। जैसे विवाह की बात की तो उसमें वो नियम है, उसके लिए वही उसका उद्देश्य है कि उससे हम ये जो इंद्रिय भोग की लालसा है उससे पूरी तरह से बाहर निकलें। उस उद्देश्य से वो नियम बनाए गए हैं। तो मांस भक्षण में भी इसलिए वो नियम बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है जैसा आजकल हो गया है कि हम मैकडोनल्ड्स में जा कर के और बर्गर खा सकते हैं, या अभी वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हम ऑर्डर करके अपने ही घर में बैठ कर ही खा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये नियम है कि अगर आपको मांस खाना है तो एक तो है ये राजा, इस प्रकार से आपको वन में जा कर के जानवर को मारना पड़ेगा। आप घर में बैठ कर के मांस नहीं खा सकते। क्यों? वो नियम बनाया क्योंकि वन में जाना होगा, तो साथ में वो नियम आया है कि आपको वन में जा कर के आखेट करना होगा आपको। तो अभी देखिए अगेन टेक्नोलॉजी यहाँ काम आती है हमें पापी बनाने में, है ना। अगर सब लोगों को ऐसे हो कि वन में जाना पड़ेगा तो एक तो आधे 90% लोग तो वहीं फेल हो जाएंगे, बोले हमें नहीं जाना है। कौन वन में जाएगा, डरपोक हैं लोग, है ना, कौन वन में जाएगा। तो बहुत से लोग तो वहीं छोड़ देंगे मांस खाना, ठीक है। और फिर अगर दूसरा है कि आपको वो जानवर को वो मारना होगा, यानी कि व्यक्ति को खुद मारना है उसको। तो जब आप जानवर को खुद मारते हैं तो आप उसकी पीड़ा को खुद प्रत्यक्ष देखेंगे। उससे आप बहुत संभावना है कि धीरे धीरे आपकी बुद्धि में आएगा कि ये कैसे गलत है। अभी टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, जो मांस बनता है, कटता है, वो सब चीज़ें हमसे बहुत दूर कर दी हैं।
और इतनी अच्छे तरीके से दूर कर दी हैं कि हमें उसमें जो क्रूरता होती है उसका लेश मात्र भी पता भी नहीं चलता है ना। हमें तो अपने घर में बैठ के ऑनलाइन एक कुछ आ जाता है ना। लेकिन अगर हम जा कर के देखें कि ये जो, पहले तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि फार्म्स हैं जहाँ पर जानवरों को बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। आप पोल्ट्री फार्म्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं उनको किस प्रकार रखा जाता है। एक छोटी सी जगह में बहुत सारी मुर्गियों को रखा जाता है और उनको ऐसे इंजेक्शंस और इस प्रकार के हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि वो उनका जो अंडा देने का जो रेट है वो बहुत अधिक बढ़ा जाता है, जिससे कि उनका जीवन बहुत कम हो जाता है। और उसी प्रकार से गाय और इन सब का भी है, वेस्ट में ऐसे फार्म्स होते हैं। और फिर उसके बाद में अगर वो स्लॉटर हाउसेस हैं वहाँ पर ऐसे असेंबली लाइंस हैं, उसके अंदर जिस प्रकार से हत्या की जाती है बहुत दर्दनाक है वो, है ना। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी से वो सब संभव हुआ है कि वो सब चीज़ें अभी संभव है कि वो स्लॉटर हाउस बने हैं ऐसे, जिसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों को खुद अभी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये पाप करना और अधिक आसान हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण लें हम इसका, जब लड़ाई होती है, जैसे अभी आप में चल रही है, लड़ाई चलती रहती है ना। यूक्रेन और उसका था, है ना, उधर था पैलेस्टीन। तो जब कोई बम फटता है तो क्या हाल होता है ना। या जो केमिकल वेपन्स होते हैं उसमें जो गैसेस होती हैं उससे आदमी पूरा जीता जीता ऐसे जल जाता है ना। उसकी पूरी खाल चमड़ी पूरी जल जाती है उसकी, और वहीं के वहीं वो ऐसे ही बहुत दर्दनाक स्थिति में मरता है। तो ऐसे सब हैं वॉर्स के अंदर, जो जिस प्रकार से वेपन्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा जाता है, और सिविलियंस को मारा जाता है, बच्चों को, स्त्रियों को, जिनको कोई लेना देना नहीं है उस पॉलिटिकल अफेयर से, ऐसे लोगों को मारा जाता है ना। तो जो लोग ये सोल्जर्स होते हैं, अगर आप उनका जीवन देखेंगे, है ना, जिसने वो बटन दबाया बम या मिसाइल, और उससे जो जितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों का इस प्रकार दर्दनाक तरीके से मरे, अगर आप उस सोल्जर को देखेंगे उसके जीवन में, तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और वो ऐसा क्रूर व्यक्ति नहीं है। वो क्रूर व्यक्ति नहीं है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो फिर ये आशंका होनी चाहिए कि ये इतना नॉर्मल व्यक्ति इतना क्रूर काम कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि उसको तो दिखता ही नहीं है कि उसके एक्शन से क्या हो रहा है। वो तो केवल अपने यहाँ बैठ करके बटन दबाता है, और शायद अपनी पत्नी का फोटो देख रहा होगा, हाँ मैं अभी छुट्टी में आने वाला हूँ, एक बटन और दबा दें, ठीक है। तो कितना रियलिटी को हमसे कितना दूर कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसलिए संभव हो पाता है कि वो व्यक्ति जो सामान्यतः, अगर उसको ये प्रत्यक्ष रूप से वो देखे अपने आँख से, जैसे सोल्जर होते थे पहले तो अपने हाथ से ना, तलवार है, तलवार से मारते थे। तो वहाँ पर एक तो वीर होना पड़ेगा और उसका पर्पस होना चाहिए। आप बिना मतलब में सिविलियंस को नहीं मार सकते आप इस प्रकार से, करेक्ट। तो वो कैसे संभव हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पा रहा है ना। तो इस तरह से ये नियम है कि वन में जा कर के आपको मारना है, इस तरह से नहीं कि आपके स्लॉटर हाउस में से हो करके आपके घर पे आ जाएगा। फिर मेध्यान पशून, जो शास्त्रों में सम्मत है कि इन पशुओं का ही केवल वध किया जा सकता है, सबका नहीं किया जा सकता खाने के लिए, है ना। तो इसलिए जैसे गाय है, तो कभी भी शास्त्रों में अनुमति नहीं है कि मांस खाने के लिए गाय का वध किया जा सके। अनुमति है शास्त्रों में जिनके लिए बहुत अतिलुब्ध हैं और ऐसे हैं, तो ऐसे जानवर हैं उनका वध किया जा सकता है। लेकिन गाय जो है वो तो समाज के लिए अत्यंत, मनुष्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, और भगवान, इसलिए भगवान कभी भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि अगर गो हत्या की जाए मांस खाने के लिए। तो इसलिए वो उस प्रकार के जानवर हैं जिनका बताया गया है उनकी केवल उनका ही वध होना चाहिए। यावद अर्थम, फिर जितना केवल जरूरी है केवल उतना ही, यानी
यज्ञ के अंदर हमें समर्पित करना होगा उसको, है ना, अनुष्ठान के अंदर, तो अनुष्ठान के अंतर्गत जितना आवश्यक है उतना, उस प्रकार से। तो ऐसे सब नियमों के अंदर रहते हुए ये मांस भक्षण करने का नियम है। तो राजा लोग एक हैं, और अन्य लोगों के लिए फिर ये काली को चढ़ाना, जो शूद्र इत्यादि अन्य लोग होते हैं उनके लिए है कि अमावस्या की रात को काली को हम को लगा सकते हैं, निम्न कोई बकरी ऐसे सब, और वो भी खुद काटना है ना? और उसके बाद में जो भी है सब लोगों को बुलाना है, और सबको देना है, ऐसे सब नियम है। तो साउथ इंडिया में हम जब रहते थे वहाँ पर, तो प्रैक्टिकली हम देखते थे, हम वहाँ गांव में एक रहते थे, तो जब वो उनका ऐसा वो दिन होता था तो वो लोग ऐसे ही सड़कों पर वैसे मारते थे, काटते थे, तो बहुत निशंस ऐसा सीन था। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है स्लॉटर हाउस से। स्लॉटर हाउस तो मास स्केल किलिंग का साधन है, इसलिए आज स्लॉटर हाउस की वजह से इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है मांस का, क्योंकि ये सब अलग अलग कारणों की वजह से इसमें है। सो पॉइंट ये है कि नियमन, इंद्रिय भोग के लिए शास्त्रों में नियमन है, इसलिए शास्त्रों की ज़रूरत है। दोनों चीज़ हैं, इंद्रिय भोग को पूरी तरह से तुरंत ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये भगवान भगवान ने इसीलिए शास्त्रों के द्वारा नियमन किया है। तो इसलिए सभी के लिए वो नियमन को पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नियमन का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम उन इंद्रिय भोग से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति नियमन के अंदर इंद्रिय भोग नहीं करता है तो वो सोचता है मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर वो नियमन के अंदर इंद्रिय भोग करता है तो कम से कम उसकी ये समझ होती है कि कोई मेरे ऊपर नियंत्रण करता है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो इसके कारण उसकी शुद्धि होनी आरंभ होती है, ये आगे आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा। लेकिन नियमन जो नहीं करता है ना, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते काम कारता, बिल्कुल काम के वशीभूत होकर कोई नियम का पालन नहीं करके जो इंद्रिय भोग करता है, तो उसके अंदर अहम भाव, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये आ जाता है। मेरे ऊपर कोई नहीं है, कोई नियमन की भी जरूरत नहीं है, हम किसी नियम को नहीं मानते। मतलब क्या है कि हम स्वतंत्र हैं। तो ये जो पाप की जो जड़ है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कृष्ण से स्वतंत्र हैं, भगवान से स्वतंत्र हैं, कोई नियंत्रण करता नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, ये जो जड़ है सारे पापों की, अविद्या, इसको बल मिलता है। तो ये विज्ञान है कि अंततः अविद्या से बाहर निकलना है, तो हमारी जो क्रियाएं होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अविद्या का नाश हो। तो ये जो नियम के अंदर इंद्रिय भोग है वो अविद्या का नाश करता है, वो ज्ञान को जन्म देता है, इसीलिए नियम बनाए गए हैं। तो ये जो नियम है वो ज्ञान को बल देते हैं, इसलिए पार्थे कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवद्गीता में बताया गया है कि ये सब जो कर्म हैं जो नियमन के अंदर किए जाते हैं शास्त्रों के द्वारा, उसका परिणाम होता है कि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये विज्ञान है। लेकिन अगर हम अनियंत्रित तरीके से इंद्रिय भोग करते हैं तो फिर अज्ञान और बढ़ता है कि हम स्वतंत्र हैं, ये और बढ़ता है, इसलिए व्यक्ति और निम्न अवस्था में जाता है, इसलिए वो जानवर बनता है, इसलिए वो निम्न योनि में जाता है। तान हम दूषित क्रूरान संसारेशु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। इसलिए भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से आसुरी वृत्तियों का पालन करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, मैं उनको आसुरी योनियों में जन्म देता हूँ, जिससे वो और अधिक मुझसे दूर होते हैं, और अधिक, और क्षिपामि अजस्रम अशुभान, अशुभ यानी निम्न योनि में उनको मैं जन्म देता हूँ, आसुरी योनि में जन्म देता हूँ। तो इसीलिए पूरे समाज के अंदर आवश्यक है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन हो, उसके बिना मनुष्य समाज, प्रभुपाद जैसे कहते हैं, वो जानवरों का समाज है, जानवरों से बदतर है, क्योंकि जानवर के समाज में ये वर्णाश्रम के नियम नहीं है, लेकिन वहाँ प्रकृति के नियम स्वाभाविक रूप से पालन होते हैं। एक गाय जो है वो मांस नहीं खाने जाती, और एक शेर जो है वो चावल खाने नहीं आता। लेकिन मनुष्य के लिए वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि वो
अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर सकता है, जबकि जानवर और अन्य योनियों में ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य के लिए पाप करना संभव है, अन्य जीवों के लिए पाप करना संभव नहीं है। मनुष्य के लिए पाप करना संभव है, तो हम सोच सकते हैं फिर भगवान ने बनाया क्यों ऐसा, मनुष्य के लिए पाप करना संभव क्यों बनाया? तो क्योंकि मनुष्य के लिए प्रेम करना भी संभव है कृष्ण को, तो पाप करना और प्रेम करना दोनों के लिए स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए मनुष्य क्योंकि प्रेम को भी समझ सकता है, कृष्ण प्रेम को, इसीलिए वो पाप करने की संभावना भी उसके पास है। तो इसलिए मनुष्य का जीवन शास्त्रों के निर्देश पर चलना चाहिए, जिससे वो पाप ना करे और उन नियमों का पालन करते करते पाप ना करे और धीरे धीरे शुद्धि हो, और अंत में फिर और साथ साथ कृष्ण भक्ति का अनुसरण करते हुए वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त। ये पूरा आयोजन है सरल शब्दों में। तो इसके लिए जो हम भक्त हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो श्रील प्रभुपाद की जो योजना है सादा जीवन उच्च विचार वाली, वो ऐसी योजना है जिसमें कि आप स्वाभाविक रूप से इन पाप कृत्यों से, या ये जो नियमन है वो कर पाना सरल है, संभव है। सरल क्या कहेंगे, संभव है। ये जो पूरा शहरी जीवन है जिसकी नींव ही पाप करने के लिए ही बनी है, उसकी नींव ही पाप है। शहर जो है बनाए गए हैं अनावश्यक इंद्रिय भोग करने के लिए, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट के लिए ही शहर बनाए गए, आधुनिक जो शहर है। इसीलिए ऐसी जगहों पर रह करके, इनके ऊपर आश्रित रह करके, उस ढांचे में रहते हुए, उसकी अर्थव्यवस्था में रहते हुए, सामाजिक ढांचे में रहते हुए, एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए हम कितना उन पापों से बचेंगे, हम उनके प्रभावों से कैसे बचेंगे? तो ये हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न है कि हम कैसे उन पाप में वृत्तियों के प्रभाव से बचेंगे। ऐसे बिल्कुल कैपिटल्स हैं ये उनकी, शहरी जीवन जो है पाप की कैपिटल्स हैं, तो उसमें रहते हम कैसे बचेंगे, है ना? तो जो लोग, जो भी भक्तों के पास ये सुविधा है कि वे लोग इस शहरी जीवन को छोड़ करके शास्त्र अनुमोदित जो कृष्ण केंद्रित सादा जीवन के लिए जो समुदाय हैं उनमें अगर वो जा सकते हैं तो उनको निश्चित रूप से ये सोचना ही चाहिए और बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो विशेष रूप से उनकी भक्ति तो प्रभावित होगी, क्योंकि वो उनकी विवशता नहीं है शहरों में रहना, लेकिन फिर भी यदि वो वहाँ रह रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो लोग विवशता में हैं तो भगवान देखते हैं कि ये तो विवश हैं, इनके पास ठीक है, लेकिन जो विवश नहीं है उनके ऊपर तो ये प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो कल हमने पिछली कक्षा में चर्चा की कि भक्तों के समाज में, हमारे सोसाइटी में एक पक्ष है, एक एक्सट्रीम है कि ये जो सामान्य धर्म है इसी को ही भक्ति का रूप दे देना कि यही भक्ति है ना। रेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट ही भक्ति है। भगवान की कृपा प्राप्त करो और अच्छी आपकी नौकरी लगेगी, अपना बहुत ज़्यादा लस्टी भी नहीं होना है और इंद्रिय भोग छोड़ना भी नहीं है कंप्लीटली, है ना। ऐसे ही रहना है और यही परम स्तर है और यही भक्ति है। भगवान की कृपा से हम सब सुखी हैं, भगवान की कृपा से सब अच्छा है। और तो वो एक एक्सट्रीम है। तो हमारे भक्तों समाज में वो एक भ्रांत धारणा प्रचलित है और दूसरी तरफ है ये एक्सट्रीम कि हम भक्त बन गए, अभी हमें कोई नियमों की ज़रूरत नहीं है। भक्त तो सब कुछ कर सकता है, भक्त कुछ भी कर सकता है। ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। तो ये दोनों जो बात है ये दोनों गलत है। और ये दोनों एक्सट्रीम क्यों डेवलप हुई हैं या होंगी, इन दोनों का ही कारण है वर्णाश्रम समाज ना होना भक्तों के। दोनों एक्सट्रीम का कारण है क्योंकि हमने प्रभुपाद जी का जो डायरेक्शन है कि भक्तों को चाहिए कि वो कृष्ण निर्देश के अनुसार सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों को पालन करने वाले अपने अलग भक्तों के समुदाय बनाएं। ये जो प्रभुपाद जी का दिशा निर्देश है, क्योंकि हमने इसको झुठलाया है,
हमने इसको पालन नहीं किया है, हमने उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए हम विवश हुए हैं या हम प्रभावित हुए हैं इन दोनों गलत धारणाओं में फंसने के लिए कि एक तरफ है कंप्रोमाइज्ड भक्ति, सोसाइटी का एक अच्छा व्यक्ति बन करके रहना, ऐसा भक्त जो बिल्कुल आसुरी जीवन नहीं है, आउटराइटली ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक पायस, सो कॉल्ड पायस तो इस समाज में कोई एक्चुअली पायस नहीं रह सकता है, लेकिन हम पायटी को भी रीडिफाइन करते हैं कि जो ग्रॉस सिंफुल नहीं है उसको हम सोचते हैं ये पायस है। जैसे अगर हम शहर में जस्ट रह रहे हैं तो वो रहना ही अपने आप में पापपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम रिसोर्सेज हैं उसको हम ले रहे हैं, प्रकृति से दोहन कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ में तो पाप घुसा हुआ ही है उसका, लेकिन वो ग्रॉस नहीं है। भाई हम तो ऐसे कोई आउटराइटली धोखेबाजी नहीं करते, चोरी उचक्का और ऐसे काम नहीं करते, हम तो एक डिसेंट कंपनी में जा कर के जॉब करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। हाँ, तो हमें तो पगार मिलती है, हम तो उसमें ही रहते हैं, लेकिन वो जो डिसेंट कंपनी है वो तो पाप पे ही निर्भर है, पूरी डिसेंट कंपनी सब, करेक्ट है ना। सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो पाप पे आधारित हैं, तो इसलिए वास्तव में तो कोई पायटी रियल सेंस में नहीं है, लेकिन ऐसा हम एक सोच सकते हैं कि बहुत ग्रॉसली नहीं है, तो वो एक एक्सट्रीम डेवलप होती है, हमारे समाज में डेवलप हुई है, क्योंकि हम उसके विकल्प के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं कुछ और ढूंढते हैं, है ना, सम कंप्रोमाइज़ कुछ ढूंढते हैं। और दूसरी एक एक्सट्रीम है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म, हम सब 3 गुणों से परे हैं, तो जैसे उसमें वो कृष्णा वेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स की यही भक्ति है, भक्ति इससे अलग है। और फिर एक वही सहजियज्म उसको बोल सकते हैं, दैट इज क्लोजर टू, है ना, वो सहजियज्म का ही दूसरा प्रकार है। तो ये 2 एक्सट्रीम हैं। तो अगर हम लोग अगर ये जो प्रभुपाद का डायरेक्टिव है कि सादा जीवन, अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, दोनों एक्सट्रीम, और उतनी ही जो वास्तविक भक्ति है वो कवर्ड होगी। हरे कृष्णा। इस विषय में कोई प्रश्न? देखिए, कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये विवशता की लाइन तो कोई ऐसे सबके लिए एक जैसी नहीं है, हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो फिर इंडिविजुअल अगर उसमें कंफ्यूज्ड है तो उसको वरिष्ठ भक्तों से चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वास्तव में उसकी स्थिति में संभव है कि नहीं है, अगर हमें डाउट है तो कि ये मेरी विवशता है कि नहीं है। बाकी उसका कोई ऐसा सर्वसामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि ऐसा है। बेसिकली हमारा रुझान हमेशा उस तरफ रहना चाहिए, पुशिंग थोड़ी होनी चाहिए उस तरफ, है ना। तो वो तो आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही गहराई में जा कर के विचार करना, चर्चा करना, उसी से ही निश्चित होगा कि विवशता है कि नहीं है। उसका ऐसा कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा बता देने से हो जाएगा। पीछे माता जी। हाँ, मैं उसके बारे में कुछ बोला नहीं, क्योंकि ध्यान भी नहीं रहा, समय भी नहीं मिला।
तो वो भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। तो वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत जो पॉलीगैमी है, बहुपत्नी, वो चीज़ अलाउड है। क्योंकि जैसा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं कि अगर कोई पुरुष विवाह संबंध के अंतर्गत इस एक से अधिक स्त्री का भी देखभाल कर सकता है, तो उससे जो सामान्य जो एक देखा जाता है, ऑब्जर्व की जाती है मनुष्य समाज के अंदर, कई सारी चीज़ों का उसमें समाधान होता है। अलग अलग जगह पर श्रील प्रभुपाद अलग अलग चीज़ों को उसके लिए बताए हैं। कई बार बहुत जगह समाज में ऐसा भी होता है कि स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, या पुरुषों के लिए तो आजीवन ब्रह्मचारी रहना भी संस्तुत है, लेकिन स्त्रियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा सोशली और अदरवाइज़ प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। आजकल ये सब चीज़ें विवादित हो गई हैं ये सब स्टेटमेंट्स, इनको आसानी से लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यही स्टेटमेंट कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्यों प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? सो एनीवे, वो आज का हमारा सब सारे विषय एक साथ टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इस कारणों से भी, और फिर दूसरा कारण कि जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक पत्नी से भी एक पुरुष संतुष्ट नहीं है, तो फिर प्रोस्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, ये जो पापपूर्ण हैं, उससे उसको रेगुलेट करने के लिए शास्त्रों में पॉलीगैमी को अलाउ किया है कि एक पुरुष अधिक स्त्रियां रख सकता है, लेकिन विवाह के अंतर्गत, यानी कि उनका रक्षण उनको प्रदान करे और इत्यादि, जो भी एक पत्नी को के प्रति उसका कर्तव्य होना चाहिए उसके अंतर्गत। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद या शास्त्रों में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो चीज़ कंट्रोल होंगी, और प्रोस्टिट्यूशन जो है वो कंट्रोल होगा। एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि वर्तमान समय में तो जो पूरा माहौल है वो इस प्रकार से बन गया है, बहुत सारे कारणों से, जो बेसिकली स्त्री पुरुष स्वतंत्रता से उनका मिलना और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अनरेस्ट्रिक्टेड जो होता जा रहा है, उस तरह से तो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो पूरा ऐसा हो गया है कि कॉमन हो गया है। मतलब सब अच्छे घर की स्त्रियां भी एक प्रोस्टिट्यूशन जैसे प्रैक्टिस करने जैसी हो गई हैं। प्रोस्टिट्यूट उसको बोलते हैं जो एक पुरुष को आकर्षित करने के लिए ही उसका धर्म है, कार्य है। तो आज ऐसा सोसाइटी हम लोगों ने बना दिया है कि स्त्रियों को जो है विवश होना पड़ता है, क्योंकि विवश और इस प्रकार का गलत प्रशिक्षण कि उनको अपने विवाह खुद करना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है फिर? अट्रैक्ट अ मैन। तो इसलिए वो एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन जैसी भावना जो है उनको ग्रहण करनी पड़ती है। तो उस समाज से तो अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है कि समाज में स्त्री पुरुष संबंध जो है केवल विवाह के अंतर्गत ही हो, क्योंकि उसमें दोनों जो हैं धर्म का पालन करते हैं और ध्यान रखते हैं, स्त्रियों का रक्षण होता है, ध्यान रखते हैं। तो इसलिए पॉलीगैमी अलाउड है वैदिक संस्कृति में। ठीक है, और कोई प्रश्न? नियंत्रित इंद्रिय भोग से ज्ञान आएगा, लेकिन अगर आप नियंत्रित इंद्रिय भोग को ही परम लक्ष्य बना लेंगे, नियंत्रित इंद्रिय भोग से हमें आगे बढ़ना है,
हमें इस स्तर से आगे जाना है, ये समझ से हम नियंत्रित इंद्रिय भोग कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य नहीं बन गया है। तो इसलिए हमारी उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से वो ज्ञान आएगा, लेकिन वो ज्ञान आने से पहले ही आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे यदि आप उसी को ही परम लक्ष्य बना लेंगे। तो आप उसमें अटैच हो गए उस स्तर से, वो परम स्तर नहीं है। देखिए, आप स्टेयर केस में अगर जा रहे हैं, आपको छत पे जाना है ना, तो आप किसी एक सीढ़ी पर रह करके वहीं रुक गए तो फिर आप छत पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो नियमित इंद्रिय भोग है, ये आपको हेल्प करता है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। पर कब? तब जब आप ये समझ रहे हैं कि ये स्टेप है, ये लक्ष्य नहीं है ना। तो स्टेयर केस हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये स्टेयर केस है, ये सीढ़ी है, ये गंतव्य नहीं है ना, नहीं तो आप वहीं रह जाएंगे, और वहीं रह करके फिर आपको वहीं रह के नींद आ गई तो लुढ़क सकते हैं नीचे, है ना। तो इसलिए जब तक आप सीढ़ी पर चढ़ करके अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच जाएं, छत के ऊपर नहीं चले जाएं, फिर आप वहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन सीढ़ी पर रहते रहते तो आप रहेंगे वहीं पे, आप रहने की योजना बनाएंगे हम परमानेंटली, तो पतन हो जाएगा। अच्युत कृष्ण। अपने व्यवस्था वाला पॉइंट बताया, तो नियमों को पालन करने में या किसी समुदाय में विशेषकर बृहस्पतियों को किसी समुदाय के लिए विचार करना चाहिए, जो जा सकते हैं तो जाना चाहिए। तो एक हम कभी कभी अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करते हैं और उसको व्यवस्था करना पड़ता है। तो एक हाँ, हम नियमों को पालन करने में असक्षम, वास्तव में असक्षम है, विवश है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ हमारी आसक्ति है, और आसक्ति को हम शास्त्र का मोटा पहना कर या फिर उसमें लोग निकाल कर उसको पालन नहीं कर पा रहे। दोनों में कैसे हम, हालांकि आपने बताया कि हमारे हृदय में दोनों कैसे जो चीज़ केवल अपने से संबंधित है, हमारी समझ से, हमारी आसक्तियों से, वो विवशता में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में जो इस प्रकार का जो जीवन का जो रहना है, वो सबके लिए संस्तुत है, सादा जीवन। इसलिए जहाँ पर केवल हमारी अपनी आसक्तियों के कारण हम सोचें, वो विवशता का कारण नहीं बनना चाहिए। विवशता का कारण बनना चाहिए, जैसे उदाहरणार्थ पति पत्नी हैं, लेकिन कोई एक जो है वो बिल्कुल दृढ़ है कि हमें नहीं जाना है, तो अभी क्योंकि गृहस्थी हैं तो साथ में ही अगर जाना होगा, दोनों को जाना होगा, तो कैसे जाएंगे। तो इस प्रकार की अ, जो हमारे हमारे कंट्रोल से बाहर है, दूसरा व्यक्ति उसको समझे नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। या आर्थिक स्थिति है कि बहुत लोन है हमारे ऊपर, तो अभी लोन पूरा करने बिना कैसे जाएंगे। तो ऐसी स्पष्ट ग्रॉस चीज़ होनी चाहिए जो कि पैल्पेबल हो, जो कि स्पष्ट रूप से देखी जा सके। वो कोई आंतरिक चीज़, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि ये जनरल इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए कि सभी को ऐसे ही रहना चाहिए। तो उसमें ये वाला प्रश्न नहीं आएगा कि हमारे को तो अभी हम तो लाइट के बिना नहीं रह सकते, हमें तो ऐसे, ये वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये व्यवस्थाओं में नहीं आनी चाहिए। ये तो इनको तो हमें ओवरकम करना चाहिए। लेकिन ऐसी जो ग्रॉसरी जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जो हमारे से संबंधित नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं विवशता। ओके, पीछे वराहदे प्रभु। हरे कृष्ण। हरे वो कृष्ण। वैदिक संस्कृति में इंद्रिय संयमन एक नॉर्म था। तो उस टाइम पर जो है ये इसी व्यक्ति के लिए पॉलीगमी अलाउड है, और आज के इसमें इंद्रिय संयमन का कोई वो नहीं है। आज के वैदिक संस्कृति में इंद्रिय संयमन करना है सबको, तो उसमें इंद्रिय व्यक्तियों को करना है तो पॉलीगमी अलाउड है।
क्योंकि पॉलीगैमी का मतलब है कि आप आप विवाह कर रहे हैं ना, आप उस पत्नी का, आप उस स्त्री का जो है आपको आजीवन उनका ध्यान रखना है, और जो उनसे संतान हुई हैं उनका ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉलीगैमी नहीं है तो उसके बिना भी लोग जो है इंद्रिय भोग करते हैं, तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करके और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जाकर के इंद्रिय भोग करते हैं। तो इंद्रिय संयमन हुआ, क्योंकि अगर आप बिना पॉलीगैमी के अगर आप स्त्री का भोग कर सकते हैं, तो आप तो अनगिनत इंद्रियों स्त्रियों का आप भोग कर सकते हैं। लेकिन आप कितनी स्त्रियों को आप अपनी पत्नी बना करके रख सकते हैं, कितनों को आप मेंटेन कर सकते हैं पत्नी की तरीके से। लेकिन अगर आपको स्त्रियों को पत्नी की तरह से मेंटेन नहीं करना है, केवल उनको बस भोग करके उनको, है ना, द थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, देन यू कैन गो ऑन एंड ऑन, तो फिर यह नियमन नहीं हुआ क्या? एक एक पुरुष के लिए एक स्त्री को संभोग अगर करना है तो उसको आजीवन उसको मेंटेन करना है, एक ये है, और एक है संभोग करना है और फिर छोड़ देना है बस। तो कितना बड़ा अंतर है, तो इससे नियमन नहीं होगा। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में ऐड हो गई। हरे कृष्णा। ओके, श्रीनिधि प्रभु हैज ए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो अधिकतर देखते हैं कि कई लोग अंतर करते हैं, मोस्टली टुवर्ड द लोअर साइड। तो जो जो वैदिक नियम है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट होना है, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। उन चीज़ों को निषेध करते हैं, अपमानित करते हैं। तो उसको उसको कैसे हम लोग को समझे करते हैं। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट, कई सारी चीज़ें हैं जो अनादर करना। तो उसी में वो आ गया ना कि हम तो डिवोटी हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, हम इनसे परे हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो वही वही चीज़ तो एक एक प्रकार बताया ना हमने कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो अभी, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है कुछ नियमों की, हम इनसे परे हैं, तो उसमें नहीं आ गया वो। करना चाहिए ना, सबको करना चाहिए सब नियम, सब जो भी नियम है वैष्णवोचित। अब उसमें नियमों में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कर्मकांडीय लोगों के लिए हैं, वैष्णव के लिए नहीं है, तो वो शास्त्रों में बताई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर तो समान ही है। हाँ, तो वो होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।